ओ सभी योगियों एवं योगिनियों को दोपहर के बाद का नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग आल्सो, गुड आफ्टरनून आल्सो। साथियों, वैदिक साइंस और मॉडर्न मेडिकल साइंस दोनों इस मत से सहमत हैं कि हमारी 80% बीमारियां, हमारे शरीर की 80% बीमारियां हमारे पाचन तंत्र से होती हैं। पाचन तंत्र बिगड़ने से, यानी कि हमारे पेट से। इससे एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों सहमत हैं इस बात से। तो 80% बीमारियों से हम कैसे बचें, इन बीमारियों को कैसे हम मात दें योग अभ्यास से, इसी समस्या का हल आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चूँकि 80% बीमारियों को भगाना कोई छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, तो इसमें आपको समय थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा। कम से कम 5-7 आसन आपको करने हैं और पहले दिन से ही आपको कोई भी बीमारी है पाचन तंत्र की, चाहे वो पैनक्रियाज को लेकर हो, पैनक्रियाज से रिलेटेड हो, या आपके लीवर से रिलेटेड हो, या आपके किडनी से रिलेटेड हो, या आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, इन सब में पहले दिन से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, हम आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लेंगे बात करने में। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। इसमें देखिए साथियों, हमको कम से कम 7 योगासन करने हैं, और वो कौन कौन से हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आसन जो हमारा है वो बैठकर, ये वज्रासन में हम बैठ जाते हैं। पीछे दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए होते हैं और एड़ी हमारी ये कूल्हे से लगी हुई होती है, और ज़्यादा अच्छा तब होता है जब एड़ी हमारी बाहर, दोनों कूल्हों के बाहर हो, दिख रही हो, तो ये वज्रासन का अच्छा तरीका होता है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं वज्रासन में बैठकर मंडूक आसन का। देखिए साथियों, इस तरह मुट्ठी बांधते हैं, अंगूठे को अंदर करते हैं, और उसके बाद में नाभि के अगल बगल इसको टिका देते हैं यहाँ, और सांस को हम लंबा भरते हुए, सांस लंबा भरते हैं, फिर छोड़ते हुए सामने की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। फिर होल्ड करते हैं 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, जब तक रुक सकते हैं। सांस भरते हुए वापस, ये जितना संभव हो शरीर के अंगों का अतिक्रमण नहीं करना है, जितना आप होल्ड कर सकें, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। और ये मंडूक आसन आपको कम से कम 5 बार करना है, और ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, प्रॉमिस है कि पहले दिन से ही आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। गैस की समस्या, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी,
पैनक्रियाज की मालिश इससे सबसे अधिक होती है। मोटापा घटता है इस आसन से। आइए, ये हमने आपको 2 बार करके दिखाया, लेकिन आपको कम से कम 3 बार से शुरुआत करना है, 5 बार, 7 बार और 10-11 बार। खास करके जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए ये रामबाण आसन है, मंडूकासन। और इसके बाद में इसका दूसरा पोज है, बाईं हथेली नाभि के ऊपर रखते हैं और दाईं हथेली उसके ऊपर रखते हैं। सांस को लंबा भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे फॉरवर्ड बेंडिंग। इसको भी कम से कम 5 बार करना है। 5 बार मंडूकासन का पहला भाग, फिर ये साथियों दूसरा भाग है मंडूकासन। उसके बाद में हम करेंगे शशक आसन। आइए देखते हैं शशक आसन। सांसों को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हैं, सांसों को छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग जितना संभव है। कोहनियों को ज़मीन पर टिका देते हैं, माथे को ज़मीन पर टिकाने का प्रयास करते हैं। एक बार और देखें ध्यान से। सांस को ऊपर भरा, गहरा डीप ब्रीदिंग, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर होल्ड कर देते हैं। योग में नियम है, जब आप नीचे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो सांसों को छोड़ते हुए, और बैक बेंडिंग जब करेंगे तो सांस भरते हुए। ये योग में सांसों का ये नियम है। तो ये साथियों, इसको भी कम से कम शशक आसन भी आपको 5 बार करना है। उसके बाद में आइए 2-1 योगाभ्यास आपको हम लेट कर बताते हैं। और अब हम करने जा रहे हैं उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में हम सांसों को भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ, हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी, ज़मीन से टिकी रहेंगी, और दोनों पैरों को हम एक साथ कम से कम 1-1.5 फुट की ऊंचाई पर उठाएंगे। फिर वही होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएंगे। आइए देखते हैं उत्तान पादासन। एक बार और देखें। इसको भी कम से कम 3 से 5 बार करना है। ये नाभि टल जाती है किसी की, वो तुरंत ठीक हो जाती है, अपने स्थान पर आ जाती है। आइए देखते हैं पुनः उत्तान पादासन। तीन से लेकर 5 बार करना है इसको। और उसके बाद में
लेटकर अगला आसन जो है साथियों वो हम करने जा रहे हैं अर्ध हलासन। सांसों को भरते हुए पैर को ऊपर लाते हैं, सांसों को छोड़ते हुए पैर नीचे ले जाते हैं। ये पेट की चर्बी कम करने में काफ़ी मदद करता है। अर्ध हलासन जो पूर्ण हलासन नहीं कर सकते हैं उनके लिए है। डायबिटीज के लिए अच्छा अभ्यास। इसको 10-12 बार कम से कम करते हैं। उसके बाद में अगला आसन हम करते हैं पवन मुक्तासन। पहले एक एक पैर से पैर देखिए, दोनों पैर सीधे, एक बाएं पैर को पकड़ते हैं यहाँ ये, और यहाँ लगाते हैं ये पवन मुक्त आसन। ये मोड़ देते हैं, इसको चेस्ट तक लाने का प्रयास करते हैं। फिर सिर को उठाकर यहाँ यही काम दूसरे पैर से पवन मुक्त आसन। सांस छोड़ते हुए ये आवृत्ति कम से कम 3 बार करना है। ये हुआ पवन मुक्त आसन, और इसको हम दोनों पैरों से एक साथ भी करते हैं। ये आवृत्ति भी कम से कम 2-3 बार करना है। तो ये साथियों रहे इन महत्वपूर्ण आसनों के बाद में साथियों इसका जो अगला अभ्यास है वो जिसे हम धरती की संजीवनी के नाम से जानते हैं, और हमारे योग ऋषि और युग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी जिसको धरती की संजीवनी कहते हैं वो है कपालभाति। तो आइए करते हैं कपालभाति कम से कम 10-15 मिनट। जो काफ़ी परेशान हैं, पूरा ज़्यादा समय से परेशान हैं, चाहे उनको डायबिटीज़ है या किडनी का रोग है या पैनक्रियाज से रिलेटेड परेशानी है या लीवर से परेशानी है, वो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट इसको करना है। आइए हम थोड़ा सा करके आपको दिखाते हैं कपालभाति। कपालभाति आसनों से जो हमारे आसन बीमारियों को काट काट कर झड़ी लगा देते हैं अंदर, उनको कपालभाति ये झाड़ू लगाकर बाहर निकाल देता है और हम बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, बुद्ध हो जाते हैं। और जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया, और जो बुद्ध हो गया वो भगवान हो गया। ऐसे आप भी शुद्ध हों, बुद्ध हों, परमात्मा की अनुकंपा बनी रहे आप पर। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।